बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की 4 बेहतरीन औरतें हैं। उनमें एक सैयदा आसिया हैं जो फ़िरौन की बीवी हैं, एक सैयदा मरियम हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, और इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि इनका नाम कुरान में ना सिर्फ आया है बल्कि इनके नाम पे एक सूरह मरियम भी है। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत खदीजा बिनते खुवैलद और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 4 बेहतरीन औरतें हैं। और उसके आगे डिटेल्स आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम है। आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र करेंगे वो हैं सैयदा खदीजा बिनते खुवैलद रदी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा खदीजा बिनते खुवैलद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी होने का शर्फ उनको हासिल है, और आप जो हैं पहली मुसलमान भी हैं। रूए ज़मीन पर जब इस्लाम आया तो सबसे पहले सैयदा खदीजा मुसलमान हुई, और ये शर्फ़ और एज़ाज़ हमेशा उनके हिस्से में रहेगा कि वो सबसे पहली मुसलमान हैं इस रूए ज़मीन पर, और वो सबसे पहली वज़ू करने वाली भी हैं सैयदा खदीजा, सुभान अल्लाह। और वो सबसे पहली नमाज़ पढ़ने वाली भी हैं, और जितने भी नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो सब उनके बाद नमाज़ पढ़ने लगे। सबसे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा ने नमाज़ अदा की, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाने वाली भी सबसे पहली खातून हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का जो इतना इम्पोर्टेंट मैटर था वो भी सबसे पहले उनके साथ डिस्कस किया था, किसी मर्द के साथ डिस्कस नहीं किया था। इससे पता चलता है कि औरत की अहमियत क्या थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में, कि उन्होंने ये जो इतना बड़ा उनके साथ वाक़या हुआ था गारे हिरा में, और जिब्रील अमी आए थे, अगर उनकी नज़र में औरत की कोई हैसियत ना होती, उनकी नज़र में औरत का कोई मकाम ना होता, जैसे कि आजकल लोग इल्ज़ाम लगाते हैं इस्लाम के ऊपर, और उनकी नज़र में औरत की कोई रिस्पेक्ट ना होती, तो वो कभी भी ये इतना बड़ा मैटर जो एक लाइफ चेंजिंग मैटर था, बल्कि एक ऐसा मैटर था जिन्होंने ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई बल्कि पूरी इंसानियत को बदल के रख दिया। उस वाक़े ने, वो वाक़या जो पहली दफ़ा डिस्कस किया उन्होंने अपनी बीवी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा से किया, इससे ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मेयार का पता लगता है कि उनका औरतों के बारे में क्या ख़्याल था, वो औरतों को कैसा समझते थे। जो आजकल की बीबियाँ इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाते हुए सोचती नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा मैटर किसी मर्द से डिस्कस नहीं किया, बल्कि अपनी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा से डिस्कस किया। और फिर इसमें सैयदा खदीजतुल कुबरा की बसीरत थी, उनका एतमाद था, और ये वाक़या आप सब जानते हैं। इसके अलावा सैयदा खदीजतुल कुबरा आपकी वो बीवी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने आपको सारी तकरीबन औलाद अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम के अलावा आपकी सारी औलाद सैयदा खदीजतुल कुबरा से है। सैयदा खदीजतुल कुबरा वो ख़ातून हैं, पहली ख़ातून हैं जिनको उनकी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आ रही थी, उनके पास बर्तन में कुछ खाने के लिए था या पीने के लिए था, कोई प्याला था, कोई मशरूब था, या कुछ भी बना के ला रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जिब्रील अमी आए, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह खदीजा आ रही हैं आपके पास कुछ खाने के लिए लेकर, अल्लाह ने उनको सलाम भेजा है, और मेरा भी उनको सलाम कह दीजिएगा, और उनको खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ने जन्नत में उनके लिए एक महल तैयार किया है जो कि मोती या डायमंड का बना हुआ है, और उसमें ना कोई शोरो होगा है और ना कोई थकन है। सैयदा खदीजतुल कुबरा जब तशरीफ़ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बशारत दी, और उनसे फ़रमाया कि अल्लाह ने ख़ुद उन्हें सलाम भेजा है। तो कुर्बान जाएँ सैयदा खदीजतुल कुबरा की बसारत पर, उनके इल्म पर, और उस वक्त उनकी सोच पर कि अभी तो इस्लाम इंट्रोड्यूस हो रहा था, अभी तो अल्लाह इंट्रोड्यूस हो रहा था। ये तो पहला वाक़या था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि अल्लाह जो है, अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो उस वक्त लोग इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे, लोगों को अल्लाह के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था,
तो पहले तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो वो तो बहुत टाइम गुज़र गया था, काफ़ी अरसे से, कई सदियों से इस जगह पे कोई पैगंबर नहीं आया था। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा मेरा भी सलाम अल्लाह को कह दें, फरमाया मैं अल्लाह जो कि ख़ुद सलाम है, फरमाया अल्लाह जो कि ख़ुद सलाम है और जिब्रील अमी को भी मेरा सलाम कह दीजिए। इससे भी उनकी बसारत का और उनकी जो है बसीरत का पता चलता है। सैयदा खदीजतुल कुबरा के बारे में जितनी भी रिवायात हमें मिलती हैं उनमें से ज़्यादातर के रावी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हैं। ये शर्फ़ भी उन्हीं को हासिल है कि उनके बारे में सारी बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताई हैं, या कुछ रिवायात हैं जो बाकी सहाबियात से हैं। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से जितनी भी रिवायात हैं, हालांकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तो फरमाती हैं कि मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन वो रिवायात उनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये सारी बातें बताईं और उन्होंने किस ज़िम्मेदारी और किस मोहब्बत से उम्मत तक ये सारी बातें पहुँचाई। सैयदा खदीजतुल कुबरा एक आली नस्ब यानी कुरैशी ख़ातून हैं। वो उनकी वालिदा भी कुरैशी हैं, उनके वालिद भी कुरैशी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका शजरा नस्ब सिर्फ़ 5 सिलसिलों से या 4 सिलसिलों से मिल जाता है। कुसई बिन कलाब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में से हैं, कुसई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें दादा हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5 पुश्तों पे जाकर कुसई बिन कलाब से मिल जाता है सिलसिला नस्ब, और हज़रत खदीजा का 4 पुश्तों पर मिल जाता है। तो इसलिए वो प्योर कुरैशी हैं, और उनके वालिद जो हैं, ये जो एक कुरैश का एक सब ट्राइब है, बनु असद का एक सब ट्राइब है, उसके वो सरदार थे। और हज़रत खदीजतुल कुबरा के वालिद ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ यमन की तरफ एक तारीख़ी सफ़र भी किया था।